Hello student, how are you? Student, today in this class I will discuss about the electric field at axial line of a uniformly charged thin ring. तो बच्चों एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दिया रहेगा, तो हियर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड अ रिंग। तो भाई चार्ज के बारे में कह रहे हैं तो चार्ज बना भी देते हैं। यहाँ पर हमने दिखा दिया कि देयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एंड व्हाट अबाउट द रेडियस ऑफ दिस रिंग। तो रेडियस ऑफ दिस रिंग इज टेकन एज द कैपिटल आर। यहाँ पर हमने एक रिंग लिया हुआ है, उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट, एक जैसा है। और इस रिंग का जो रेडियस है इट इज टेकन एज कैपिटल आर। रिंग के सेंटर से एक्सियल लाइन पे, भाई एक्सिस क्या रहेगा रिंग का, तो ये हमारा रिंग हो गया इस तरह से, ऐसे हमने रिंग कंसीडर कर लिया ये। तो ये जो रिंग कंसीडर कर रहे हैं उसके सेंटर से जो लाइन इस तरह से पास कर रही होगी, दैट लाइन इज नोन एज द एक्सियल लाइन। तो बच्चों उसी एक्सियल लाइन पे सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यही हमको पता करना है। तो भाई अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हम करते क्या हैं कि अपने प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, प्रीवियस नॉलेज का यूज करते हैं। तो अभी तक बच्चों जो भी हमने पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, यही एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो हमें उसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो हम यहां क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इफ टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग इज गिवन एज स्मॉल क्यू, भाई इस रिंग पे जो टोटल चार्ज दिया था वो क्या था, स्मॉल क्यू है। और हमें पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, यूज करना है। भाई ये तो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी है, तो हमें पॉइंट लेना है। तो बच्चों इस पूरे रिंग का हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट यहां हमने कंसीडर कर लिया। A small part of this ring will act as a point। भाई आप क्या करिए, छोटे छोटे पेबल्स को ले लेते हैं और अगर छोटे छोटे पेबल्स को इस तरह से अगर आप अरेंज कर दे इस तरह से, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा रिंग। भाई जमीन पर आप चाहें तो छोटे छोटे पेबल्स को इस तरह से क्या करेंगे, अगर इस तरह से अरेंज करेंगे तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस रिंग इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो भाई पूरे रिंग पर जो चार्ज दिया था वो था स्मॉल क्यू, तो उसका बहुत छोटा सा पार्ट यहां पर पाया जाएगा एंड दैट विल बी द डी क्यू चार्ज पाया जाएगा। भाई पूरा चार्ज क्यू है और रिंग के बहुत छोटे से पार्ट पर कितना पाया जाएगा, तो बहुत छोटा सा चार्ज पाया जाएगा एंड दैट विल बी द डी क्यू। अब ये हमारे पास पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण अगर पूछा जाए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाना है। तो भाई के तो कांस्टेंट है, क्यू की वैल्यू क्या हो गया, तो क्यू की वैल्यू फिलहाल डी क्यू हो गया। और आपको यहां से पता करना है, यहां पता करना है। तो भाई जो आर हम बोल रहे हैं वो यही डिस्टेंस हमें चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि देयर इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। और अगर ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, देन व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, सो डेफिनेटली इट विल बी द अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। भाई ये तो आप जानते ही पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बताया है कि टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी शुड कीप देयर अ टेस्ट चार्ज and the direction of force on the test charge will give the direction of electric field। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर अगर एक पॉइंट चार्ज dq है और यहां पर अगर एक टेस्ट चार्ज है, तो इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो दिस विल ऑल्सो गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई इसके कारण, छोटे से चार्ज के कारण यहां पर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, सो वी कैन राइट हियर डी ई डैश। हमने डी ई डैश लिखा है, हम डी नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा।
तो बच्चों यहाँ से इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया DE डैश। अब अगर बच्चों यहां पर हमने सपोज कर लिया कि ये वाला पॉइंट हमने लिया हुआ था कैपिटल ए, रिंग के अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, तो इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। अब यहां पर आते हैं सिमेट्रिसिटी को ध्यान में रखते हुए इजी करने के लिए। तो अगर इस वाले पॉइंट पर हम बात करते हैं, इस वाले पॉइंट के कारण जिसको कि हमने बी से इंडिकेट कर लिया, सो अगेन वी शुड टेक हियर द स्मॉल सेगमेंट ऑफ चार्ज एंड स्मॉल चार्ज दैट इज DQ ऑल्सो। भाई यूनिफॉर्म है, तो अगर यहां पर हमने एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किया, dx लेंथ कंसीडर किया, तो उसमें जो चार्ज आया वो DQ आया। तो भाई यहां पर भी जब उतना ही लेंथ कंसीडर करेंगे तो यहां पर भी जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, DQ आएगा। अब इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो अगेन दिस विल बी द value of electric field, again it is DE dash। तो भाई अब देखिए हमने टू सिमेट्रिकली अपोजिट साइड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचा इस तरह से। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 2 पॉइंट्स के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो फिलहाल इन्हीं दोनों को ऐड करके देखते हैं भाई क्या चीज हो रहा है। तो अगर हम कह देते हैं कि दिस एंगल इज टेकन एज थीटा, इफ द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज थीटा, सो डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो बी द थीटा एंड corresponding angle of this is here, so this will also be the theta, and again the corresponding angle of this side, so here is also the theta। तो बच्चों हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर 2 वेक्टर्स हैं, इनको फिलहाल ऐड करते हैं। तो ऐड करने का एक रूल आप पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ वेक्टर एडिशन। भाई वेक्टर्स को हम क्या कर देते हैं, एक्स वाई पार्ट में रिजॉल्व करके ऐड करते हैं। बड़ा ही सिंपल मेथड है। तो आप करिए क्या, पहले इसको रिजॉल्व कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे बना दिया है। नाउ दिस वन इज एक्टिंग एज द एक्स एक्सिस। भाई ये वाला एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। नाउ द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो भाई रिजॉल्व करते हैं इस वाले वेक्टर का x के डायरेक्शन में कंपोनेंट। Resolution means what? When we split the vectors into its rectangular component, then it is known as the resolution of vector। जब वेक्टर को हम x, y और z के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं तो इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। भाई 100 रुपया लिए हुए हैं, उसको ब्रेक कर दिए, दुकान पर जाकर कह दिए हमको फुटकर दे दीजिए, तो 50-50 के 2 नोट मिल जाएंगे। वो भी हो सकता है। भाई हो सकता है कि एक 50 का नोट मिले, 2 20 के मिले, एक 10 का मिले। तो भाई तोड़ना है। ये तो जनरल ब्रेकिंग हुआ, लेकिन वेक्टर का ब्रेकिंग क्या है, एक्स वाई के फॉर्म में है। तो बच्चों देखिए, जिसके साथ वेक्टर थीटा एंगल बनाता है उसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा। सो हियर विल बी द DE डैश कॉस थीटा। भाई इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। And what about the component of this vector in the direction of y-axis? So here will be the, आप पढ़े हुए हैं DE डैश साइन थीटा। भाई DE वेक्टर को हमने ब्रेक किया तो x की वैल्यू ये आ गई, DE डैश कॉस थीटा, और y की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए इसको भी रिजॉल्व करेंगे। तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ x, तो भाई वहीं पर फिर से जिसके साथ थीटा बनाता है उसकी वैल्यू हो जाती है cos थीटा। सो DE डैश cos थीटा एंड वन मोर वैल्यू इज देयर एंड इट इज द DE डैश cos थीटा। अब अगर बच्चों इसका फिर से इधर की ओर कंपोनेंट ले लेंगे, देन हियर विल बी द DE डैश साइन थीटा। देखिए तो आप समझ सकते हैं कि भाई वेक्टर एडिशन में जनरल आप फोर्स से ही समझिए। If 2 forces are acting on my body in this direction, तो भाई अगर ये F है और ये F है, so what will be the total force? General addition 2F। And if 2 equal but opposite are acting, then the net force will be the 0। फोर्स से वेक्टर एडिशन इजिली समझ में आता है, इसलिए मैं फोर्स का एग्जांपल ले रहा हूं। अब देखिए बच्चों, तो अगर y कंपोनेंट बोथ आर इक्वल,
and opposite in direction, so they will get cancelled to each other, they will cancel to each other. And what about the horizontal component, they will be added, ऐड करते जाएंगे. तो अभी तो हमने फिलहाल यहां और यहां का लिया, लेकिन आप गौर कर सकते हैं कि अगर रिंग इस तरह से है, इस तरह से रिंग है, तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, तो यहाँ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, फिर यहाँ कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, यहाँ कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा. कहने का मतलब जो इस पॉइंट पर आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा, देखिए इस तरह से होगा, ऐसे होगा. एंड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दीज, all the component which is lying along with the y axis will cancel to each other, सभी कैंसिल कर जाएंगे. and what about their component along with the x axis, they will be added. so बच्चों जो y कंपोनेंट रहेगा वो सभी कैंसिल करते जाएंगे. फिर जो आ रहा है वो किसके डायरेक्शन में आ रहा है, इट इज ओनली along with the x axis, और we can say along with the axial line of this ring. तो भाई अगर हम कहें कि इसके लॉन्ग कितने आ रहे होंगे, सो डी डैश साइन थीटा, डी डैश साइन थीटा, डी डैश साइन थीटा टिल इनफाइनाइट, एंड ऑल दिस वैल्यू विल बी इक्वल एंड अपोजिट. सो कंपोनेंट along with the y axis, total value along with the y axis will be 0. and what do you think about this x axis? तो भाई ये भी आएगा डी ई डैश कॉस थीटा प्लस डी ई डैश कॉस थीटा प्लस डी ई डैश कॉस थीटा. छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वेरी स्मॉल पार्ट्स हैं. तो कितने पार्ट्स हैं, टोटल है इनफाइनाइट. सबको ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा along with the direction of axial line. कहने का मतलब क्या है, देखिए हम यहां लिख सकते हैं कि भाई हम सपोज कर लेते हैं let what डी ई इज इक्वल टू द डी ई डैश कॉस थीटा, ऐसा मान लेते हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस टू मेक द डेरिवेशन इजी. भाई हमने क्या किया, डी ई डैश कॉस थीटा जो वन वैल्यू आ रही है उसको डी ई मान लेते हैं. फिर अगर हमको टोटल चाहिए तो टोटल क्या करना होगा, भाई टोटल करने के लिए हमें इस डी ई डैश कॉस थीटा को इनफाइनाइट टाइम ऐड करना होगा, या फिर हम ये कहें कि डी को हमको इनफाइनाइट टाइम ऐड करना होगा. तो बच्चों इनफाइनाइट टाइम ऐड करने के लिए अगर बैठ जाएं तो पूरी जिंदगी ही निकल जाएगी ऐड करने में. तो उसके लिए एक मेथड हमारे फिजिक्स में या मैथ में कहते हैं, क्या होता है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. जस्ट इंटीग्रेट करिए तुरंत इनफाइनाइट एडिशन हो जाएंगे. तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, हम यहां लिख सकते हैं फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड integrating this equation on both side. तो भाई इधर सिंबल बनाते हैं, here is the symbol of DE, integration of DE. now here's also DE dash, integration of DE dash cos theta, equation number first. एंड वॉट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, अकेला है तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ डी ई विल बी द ई जो हमको पता करना है. एंड हियर विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी ई डैश कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब बच्चों हमें क्या करना है, वी हैव टू ओनली पुट द वैल्यू ऑफ डी ई डैश. भाई डी ई डैश है क्या, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो आप जानते हैं कि हम यहां लिख सकते हैं एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू. तो भाई फॉर्मूला आ जाएगा डी ई डैश इज इक्वल टू द, भाई डी ई डैश से इंडिकेट कर रहे हैं. नाउ फॉर्मूला ऑफ पॉइंट चार्ज के, एंड एट द प्लेस ऑफ क्यू देयर विल बी द डी क्यू. एंड व्हाट अबाउट द आर स्क्वायर, सो इट्स द डिस्टेंस. भाई ये आर की जगह पर इसको यूज करेंगे. सो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट विल बी रिमूव्ड. सो हियर विल बी द स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ डीई डैश फॉर द इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब बच्चों अगर हमको cos थीटा की वैल्यू
पता चल रहा है, उसको वैल्यू पुट कर दें तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो अब आप इस फिगर को देखिए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? तो भाई ए ओ पी जैसे बुला रहे हैं, तो भाई यहां पर आ जाएगा ए ओ पी। सो फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ पी नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो बच्चों cos थीटा का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इन दिस ट्रायंगल विच वन इज द बेस? सो दिस वन इज द बेस। भाई इन फ्रंट ऑफ द एंगल देयर विल बी परपेंडिकुलर। मैं बार बार इस तरह से पढ़ाता हूं कि आपको लगे कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ताकि अगर किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहे तो क्लियर हो जाए। परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया? कहते हैं इन फ्रंट ऑफ द एंगल देयर विल बी परपेंडिकुलर एंड द अदर आर मेकिंग एंगल 90 विद दिस विल बी द बेस। सो फॉर cos theta, what about the base? So this small r is the base, so we can write here small r and divided by hypotenuse. So this under root capital R square divided by small r square is the hypotenuse. बच्चों कैपिटल आर स्क्वायर लिखा है पहले, तो यहां भी कैपिटल आर स्क्वायर पहले कर देते हैं। भाई कोई चेंजेस नहीं होना है, लेकिन अच्छा लगेगा, एक जैसा लगेगा, ऐसे लिख देते हैं। सो हियर विल बी द कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। गौर करिए, स्क्वायर रूट को लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि आप पावर क्या लगा देंगे, 1/2। सो नाउ फॉर द इक्वेशन नंबर सेकेंड वी हैव द वैल्यू फॉर डी डैश एज वेल एज द वैल्यू फॉर cos थीटा। तो यही दोनों वैल्यू वहां पर पुट करते हैं। सो वी कैन राइट हियर, और इधर में इरेज कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं यहां से। तो देखिए बच्चों, अभी आ जाएगा हमारा, यहां पर लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू, PTV मीन्स व्हाट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, विच इक्वेशन नंबर 3rd and equation number 4. So this one is taken as the equation number 4 in equation which second। तो भाई आ जाएगा E is equal to the integration of K dq divided by। अब बच्चों आप समझ सकते हैं कि हमें ये लिखना है पहले, तो चलिए हम लिखिए, तो स्टेप बढ़ा ही देते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। सो हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ डी डैश, नाउ द वैल्यू ऑफ cos थीटा। सो हियर विल बी द इनटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू पावर 1/2। तो बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं आ जाएगा E is equal to the, so the quantity which are constant will be outside the symbol of integration। तो भाई इसमें K constant है, capital R radius of this ring is also constant, and small r that is the separation of point P is also constant, only the dq is variable। तो ऐसे केस में हमें यहां लिखना चाहिए K small r divided by कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर पावर इस पे 1 है और इस पे पावर 1/2 है, सो द सेम क्वांटिटी आर देयर, सो देयर पावर विल बी एडेड। सो व्हाट विल बी हियर, 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू द 3/2, एंड व्हाट अबाउट देयर विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो जब भाई अकेला है इंटीग्रेशन डी क्यू का करना है, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्यू। So finally we get the formula of E is equal to the K Q into small r divided by capital R square plus small r square to the power 3/2। बच्चों यहां पर हमने बात किया है इलेक्ट्रिक फील्ड at the axial line of a uniformly charged ring। So what's the formula for this? It is E is equal to the KQR and divided by what, R square
प्लस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2. सो इट वॉज द डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक. बच्चों इसमें एक चीज मैं और भी करना चाहूंगा. कभी कभी क्या होता है कि इस रिंग पर जो हमने चार्ज Q लिया हुआ है, तो वहां पर क्या रहता है, Q के जगह पर, Q के प्लेस पर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया रहता है. लीनियर चार्ज डेंसिटी, भाई लाइन से जो चार्ज पाया जाएगा उसकी जो डेंसिटी कहलाएगी, दैट विल बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. एक बार मैं सामने से थोड़ा इधर आ जाता हूं, बोर्ड को आप क्लियरली देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं. तो देखिए बच्चों, यहां पर इधर में आगे मैं कंटिन्यू करूंगा इसको. तो मैंने कहा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर थिंग इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. टू थिंग्स आर देयर. तो भाई अगर एक लाइन है, line means what? A very thin rod or the very thin metallic wire, and charge is given to this line. Line means what? Rod. So the total charge will get distributed throughout the whole length of the wire. बच्चों आप जानते हैं कि जब मेटल को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या करता है, पूरी तरह से बढ़ जाता है. And this type of distribution along with the line is known as the linear charge distribution. तो भाई अब आप समझ सकते हैं कि लाइन से अगर चार्ज बढ़ गया है तो इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा. तो अगर एक बेंच पे आप बैठे हुए हैं, भाई 5 फुट का बेंच है और उस पे क्या कर रहे हैं, 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. तो अब क्या करेंगे, 3 स्टूडेंट पर 5 फुट, या फिर इसको मीटर में अगर बात करें तो 3 स्टूडेंट और 5 मीटर मान लेते हैं बेंच की लेंथ. तो 3 स्टूडेंट पर 5 मीटर. अब अगर बच्चों क्या कर देते हैं, उसी 5 मीटर के बेंच पे 3 की बजाय 3 के प्लेस पर अगर 5 स्टूडेंट बैठ जाएंगे तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज दे विल बी क्लोज टू ईच अदर, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर. So this one is the density along with the line. In the same way there will be the linear charge density. अब भाई linear charge density क्या होगा, तो अगर total charge Q है और total length L है, so L for linear charge density, and lambda, L for lambda. L से linear charge density, L से lambda आ गया. So what about the linear charge density? It is Q by L. भाई चार्ज जब लाइन में बढ़ जाता है देन इट इज नोन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो बच्चों अगर यहां पर देख रहे हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू द Q by L, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q? Q इज इक्वल टू द L लैम्डा. अब आप समझिए कि अगर ये रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल R है, सो व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द रिंग? इट विल बी इक्वल टू द सर्कमफरेंस. सो व्हाट अबाउट द लेंथ? इट इज 2πr. तो भाई अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू द 2π कैपिटल R इंटू लैम्डा. भाई अगर लैम्डा के टर्म में चार्ज दिया रहेगा तो आंसर हम लैम्डा के टर्म में लेते आएंगे. भाई आप डेरिवेशन Q के टर्म में ही करिएगा, लास्ट में लाके कर दीजिएगा. ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा Q इज इक्वल टू द 2π कैपिटल R इंटू लैम्डा. सो हियर्स दिस इक्वेशन इज नाउ टेकन एज द फिफ्थ. भाई अगर Q के टर्म में दिया होता तो डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, और अगर लैम्डा के टर्म में देगा तो आगे बढ़ जाएंगे. तो अब यहां पर इसको लिख देते हैं. नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 6. वी कैन राइट हियर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5th. तो वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है. तो देखिए बच्चों यहां पर आ जाएगा E इज इक्वल टू द K. नाउ Q की वैल्यू 2π कैपिटल R इंटू लैम्डा इंटू स्मॉल r एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर टू द पावर 3/2. तो बच्चों यहां पर आप समझ सकते हैं ये आ गया हमारे पास
2 पाई कैपिटल आर लैम्डा इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। अब बच्चों ये तो लैम्डा के टर्म में हो गया। अब इसी फॉर्मूले में हम दो बातें करते हैं। वन कंडीशन विल बी इफ कैपिटल आर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द स्मॉल आर। कहने का मतलब ये है कि अगर ये रिंग है इस तरह से, ये ऐसे रिंग है, ऐसे रिंग है, तो अगर कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के कंपेरेटिव बहुत बड़ा है तो ये कब होगा? when point P will be at the center or near the center of the ring। भाई अगर आपसे पूछे कि सेंटर पर पता करिए या सेंटर से हल्का सा राइट और लेफ्ट पता करिए, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? that point will be at the position of the center of ring। तो अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे कैपिटल आर अगर बहुत बड़ा है, स्मॉल आर अगर बहुत छोटा है, तो भाई ये टर्म हमारा निगलेक्ट कर जाएगा। चलिए हम कहीं लिख देते हैं इसे, हम यहां पर करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहां पे। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं कैपिटल आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो कैपिटल आर अगर बहुत बड़ा है, स्मॉल आर बहुत छोटा है, तो स्मॉल आर के बहुत छोटे होने का मतलब क्या हो जाएगा कि पॉइंट पी कहां पर लाई करेगा? पॉइंट पी विल बी एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो भाई सेंटर ऑफ द रिंग पर अगर आ गया है तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बिकम्स 0। तो भाई इस इक्वेशन में अगर आप स्मॉल आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0, ई बिकम्स 0। एंड द अदर कंडीशन विल बी इफ स्मॉल आर इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल आर। भाई इस बार ये डिस्टेंस क्या हो गया? बहुत ज्यादा है, और कैपिटल आर क्या हो गया? बहुत कम है। तो भाई अब आप लिखेंगे E इज इक्वल टू द फ्रॉम दिस फॉर्मूला कैपिटल के स्मॉल आर, और इसके कंपैरेटिव ये बड़ा है तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, भाई ये खत्म हो जाएगा। सो हियर विल बी द r टू द पावर 3। तो r से क्यूब क्या करेगा? कट जाएगा। एंड हियर यू गेट द फॉर्मूला ऑफ E इज इक्वल टू द k, सॉरी q विल ऑल्सो बी देयर ना भाई, k क्यू आर। So k q डिवाइडेड बाई r टू दी पावर 2। तो ये वाला तो फॉर्मूला आप पहले से पढ़े हुए थे भाई, आपने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल q, और क्या था? k क्यू बाई आर स्क्वायर। तो सही तो है भाई। अगर ये इसकी साइज बहुत स्मॉल हो गया इसके कंपैरेटिव, सो दिस रिंग नाउ बिकम्स अ पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज E is equal to the KQ by R square। तो बच्चों ये था the total things related with the electric field due to the uniformly charged ring at its axial line। तो आप इसे पढ़ लीजिए, इसे रिवाइज कर लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, और अगले क्लास में मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू बच्चों।